अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान खान। इस वक्त अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से हम वापस अब जा रहे हैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी असद अली तूर साहब मौजूद हैं। असद अली तूर साहब, मैं पूछना चाहूँगा, जितना सादा सा ये मामला बताया जा रहा है कि जी मिस्टेक होगी कीनिया की पुलिस से और जो है गोली लगी किसी और गाड़ी की, क्या ऐसा ही लग रहा है आपको या फिर बीच में कोई और मामला है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखें, आज तो DGISPR और DGISI ने गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस कत्ल के मुहर्रकात और जो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ है उसके ऊपर शकूक का इजहार कर दिया। कीनिया का अपना मीडिया कीनिया की पुलिस का वर्जन नहीं मान रहा। हम पाकिस्तान में बैठे हुए सहाफ़ी कैसे कीनिया की पुलिस का वर्जन मान लें? तो ये मेरी नज़र में तो एक मुकम्मल तौर पे एक मशकूक कत्ल है। अरशद शरीफ साहब को टारगेट किलिंग की गई है। ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये गलतफहमी की बुनियाद पर नहीं अरशद शरीफ साहब इस दुनिया से गए। उनको इस दुनिया से भेजा गया है और टारगेट करके भेजा गया है और उसके मुहर्रकात यकीनन सियासी हैं। बिल्कुल। और अरशद शरीफ साहब के हवाले से देखें, इन्वेस्टिगेशन करते थे वो हर मामले की और कुछ लोगों की करप्शन को उन्होंने बेनकाब किया और अभी भी इस तक वो काम कर रहे थे। किसी हवाले से जो करप्ट अनासिर थे उनको बेनकाब करने के हवाले से एक उनकी डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी। तो अभी जो कमीशन बज़ाहिर बनाया गया उसमें तो ये गवर्नमेंट के लोग मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उनके साथी हैं। तो ये कैसे फ्री एंड फेयर जो इन्वेस्टिगेशन होगी और कैसे हक़ाइक़ सामने आएंगे? देखिए, ये जो कमीशन बना है अभी वैसे उसका अनाउंस तो नहीं हुआ प्रॉपर, लेकिन जो भी कमीशन के अरकान होंगे हम समझते हैं उसमें PFUJ जो पाकिस्तान की फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसका एक नुमाइंदा होना चाहिए, एक नुमाइंदा उसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का होना चाहिए जो यूरोप से हो, और एक नुमाइंदा कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का होना चाहिए जो अमेरिका से हो, ताकि जब इंटरनेशनल भी नुमाइंदे होंगे तो उस कमीशन की गैर जानिबदारी पे हमें एक तो शकूक नहीं होंगे सहाफ़ियों को। दूसरा ये है कि उस कमीशन की फिर जो रिपोर्ट होगी उस पर हमें एतमाद होगा कि जब हमारे अपने लोग उस पर बैठे हुए थे और इतने गैर जानिबदार और स्ट्रॉन्ग लोग बैठे उस कमीशन को देख रहे थे अंदर से उसकी कार्रवाई को, तो यकीनन अब अगर वो कमीशन जिस नतीजे पे पहुंचा है वो नतीजा दुरुस्त है। चाहे वो फिर कमीशन भी यही इस नतीजे पहुंचे कि अरशद शरीफ साहब को वाकई गलतफहमी की बुनियाद पे शहीद किया गया या वाकई अरशद शरीफ साहब को टारगेट करके उनके जो काम की वजह से उनको शहीद किया गया, ये फिर उस कमीशन की रिपोर्ट पर एतमाद करेंगे। अच्छा, PFUJ और दीगर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, अगर इस तरह ये कमीशन पहले भी बने, इससे पहले बड़े बड़े लोगों को ऐसे शहीद किया गया, लेकिन कोई उसका फ्री एंड फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं और कोई कातिल नहीं पकड़े गया। अभी फ़िलहाल कातिल तो मौजूद है और वो इकरार भी कर रहा है कि बाई मिस्टेक हुआ, लेकिन उसके पीछे अगर खुदा न खास्ता कोई साजिश थी तो अगर उन तक पहुंचने में हर्डल बनाया गया और वो नाम ना सामने आएंगे तो फिर सहाफ़ी जो बरादरी है उनका क्या लाया अमल होगा? देखिए, इसीलिए तो हम मांग रहे हैं कि उसमें हमारे नुमाइंदे आप डालें, ठीक है? और अगर ये नहीं होगा तो अब मैं कोई बड़ी बात मैं कह दूं कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नारे लगाना बड़ा आसान होता है लेकिन वो हम पूरा नहीं कर पाते। हम सहाफ़ी होते हैं, हम तो कलम के मजदूर हैं ना, हम तो उस कलम से ही जिहाद कर सकते हैं। हम कोई तलवार बंदूकें उठाने वाले लोग तो नहीं हैं। तो अगर अरशद शरीफ साहब के इस अंदाज में जिस अंदाज में उनको कत्ल किया गया है, अगर ये लोग नहीं कल्प्रिट सामने लाए जाते तो मेरे ख्याल में हम सहाफ़ियों को एक पैगाम ज़रूर मिल जाएगा कि अरशद शरीफ वो आखिरी शख्स नहीं है जिनको कत्ल किया गया है, वो आखिरी सहाफ़ी नहीं है जिनको कत्ल किया गया। और दीगर जो नाम अभी लिए जा रहे हैं, इमरान रियाज है, समी इब्राहिम है और दीगर सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं कि जी अब इनका नंबर है, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि अब इनको भी थ्रेट्स हैं और सारा कुछ, तो उन्हें अभी क्या किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो लोग जिनका नाम लिया जा रहा है बेहतर होगा कि वो उन थ्रेट्स को रिकॉर्ड पर लाएँ, उनको कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? हम में से जब भी जिसको थ्रेट्स आए उसने रिकॉर्ड पर लाए, किसी पर हुआ उसने FIR भी दी, FIR में नॉमिनेट भी किया कहाँ से थ्रेट्स आए, तो ये लोग भी लाएँ रिकॉर्ड पर। उससे ये होगा कि एटलीस्ट उसकी आप जिसे कहते हैं ना प्रेम्प्ट कर सकेंगे उस अटैक को, बजाय इसके कि ब्लैंक क्लेम्स करना कि मुझे थ्रेट आ रहा है या आपको थ्रेट आ रहा है और कल को जब कोई कार्रवाई हो जाएगी, खुदा ना खास्ता अल्लाह में ना करें कभी किसी की माँ को वो दिन देखना पड़े जो आज अरशद शरीफ की वालदा देख रही हैं, तो कम अज़ कम हम लोग उसके लिए कुछ कर सकेंगे, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ कर सकेंगे और जिन लोगों से उनको थ्रेट है उनके बारे में हम फिर ओपनली नाम लेके बात कर सकेंगे कि ये लोग हैं जिनसे हमारे लोगों को थ्रेट है। तो ये आना चाहिए रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनको थ्रेट नहीं होंगे, बाय द वे थ्रेट
अरशद शरीफ साहब के बाद मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे तो साफ पैगाम यही होगा कि अरशद शरीफ वो आखिरी नहीं है जिनको मारा गया। देखिए थ्रेट तो सबको हुआ, आपके साथ जो मामला हुआ वो भी हम सब लोगों के सामने है कि पहले क्या एक पिक्चर दिखाई गई, उसके बाद हकीकत क्या निकली। इस तरह मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ इस किस्म के मामला जो है होते रहते हैं और ये चीज़ें चलती रहती हैं बाकी। लेकिन क्या पुलिस प्रोटेक्शन देती है, कि गार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं अगर आप डिमांड करें, उन्हें कोई प्रूफ दें? देखें, मैं सच्ची बात है, इस अटैक के बाद मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी ऑफ़र की गई थी, मुझे लाइसेंस भी ऑफ़र किया गया था कि आप किसी वेपन का ले सकते हैं, लेकिन मैंने खुद दोनों चीज़ें रिफ्यूज़ की थी। पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई प्रिविलेज नहीं लगना चाहता। एक सहाफ़ी का काम नहीं है वो प्रिविलेज लगे कि उसके साथ गार्ड फिर रहा है, ये सहाफ़ी का काम ही नहीं है। और यही मेरा मौक़िफ़ असले के वेपन के बारे लाइसेंस के बारे में भी था कि भाई सहाफ़ी हथियार नहीं उठाता, सहाफ़ी हाथ भी नहीं उठाता, सहाफ़ी कलम ही उठाता है। तो बराए मेहरबानी आप मुझसे मेरी शनाख्त मत छीनिए कि मैं वेपन उठा के फिर रहा हूँ। जो भी होना होगा, लिखी हुई अगर है, जिस दिन की लिखी हुई है वो तो मैं दिन नहीं टाल सकता, वो तो कोई भी नहीं टाल सकता। आप चाहे मुझे जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटी दे दें, अगर मेरा एक दिन मुकर्रर है तो वो आ जाएगा। उसके लिए मैं क्यों अपने आप को प्रिविलेज क्लास का नुमाइंदा बना के फिरता। शुक्रिया असद अली तूर।